अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकूर और आप देख रहे हैं नॉलेज विद फैसल। दोस्तों, अगर आप एक नज़र अपने बच्चों पर डालें तो जब वो कार्टून देख रहे हों तो उन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती कि क्या हो रहा है। लेकिन बड़े होते होते उन्हें ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं और वो अपनी लाइफ में मसरूफ होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर का बच्चा कभी नहीं खत्म होता और वो अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के पीछे इस हद तक पागल हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ सरफिरे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आप एक ऐसे शख्स से भी मिलेंगे जिसने अपने आप को कैप्टन अमेरिका मूवी का रेड स्कल तक बना दिया है, रोमारियो डॉस सैंटोस एल्वेस। दोस्तों, बचपन में हम सब जायंट बॉडी वाले हल्क को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन रोमारियो नाम के इस बंदे के लिए तो ये कैरेक्टर एक इंस्पिरेशन था और उसे सिर्फ और सिर्फ इसके जैसी ही बॉडी बनानी थी। और इसीलिए रोमारियो ने बहुत जल्द जिम ज्वाइन कर लिया और एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। लेकिन इन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि ये सब कुछ इन्हें बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से इन्होंने तरह तरह के फूड सप्लीमेंट्स और केमिकल्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन किसी केमिकल के साइड इफेक्ट्स की वजह से इसके बाइसेप्स तो काफी चौड़े हो गए, लेकिन बाकी का सारा जिस्म नॉर्मल था। लेकिन उसके साथ साथ इसके बाइसेप्स बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे थे, जो इसकी हेल्थ के लिए बहुत खराब थी। लेकिन दोस्तों, रोमारियो ने टाइम के साथ ही ऐसे केमिकल्स लेने बंद कर दिए और फिर वो सिर्फ एक्सरसाइज करके ही अपनी बॉडी को मेंटेन करने लग गए। हर्बर्ट चावेज। दोस्तों, अब आप इस शख्स से मिलें। ये दोस्तों सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन है। ये इतना बड़ा सुपरमैन का फैन है कि ये खुद को सुपरमैन बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसी वजह से तकरीबन इन्होंने 26 प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं ताकि ये खुद सुपरमैन की तरह लग सके। इनकी सर्जरीज में नाक और मुंह की सर्जरी के साथ साथ इनकी स्किन वाइटनिंग की सर्जरीज भी हुई हैं। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी बॉडी को कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजारा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिला। अब ये सुपरमैन जैसी हाइट 6 फुट 3 इंच करने के लिए बेकरार है। और ना ये सिर्फ सुपरमैन के बहुत बड़े फैन है, बल्कि इनके पास सुपरमैन का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। इनका कहना है कि जब मुझे बच्चे सुपरमैन के रूप में देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और इसी में मेरी खुशी भी है। सारा बर्ग। दोस्तों, अब आप जिस औरत को देख रहे हैं उसे कॉस्मेटिक सर्जरी क्वीन भी कहा जाता है, जिनका नाम सारा बर्ग है और ये बहुत बड़ी बार्बी डॉल फैन भी है। इतनी बड़ी फैन है कि इन्होंने बार्बी डॉल जैसा दिखने के लिए बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स करवाए हैं। ये पिछले 20 सालों में $3,25,000 अपनी सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स पर खर्च कर चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक बार्बी डॉल जैसा दिखाने के लिए। और अब ये हाल हो चुका है कि अब इनको अपने इस लुक को मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि अब ये ट्रीटमेंट की आदी हो चुकी हैं, जहां अगर इनके फेस का ट्रीटमेंट ना किया गया तो इनका चेहरा और खराब होने लग जाएगा। इसलिए रेगुलर इन्हें मेंटेन करने के लिए जो खर्च आता है ये उसे भी पे करती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद लेकिन ये थोड़ी बहुत बार्बी जैसी तो दिखती ही है। लेकिन इस पागलपन के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करना भी तो सही नहीं है। अगर सही है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में भी जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है। वलेरिया लकीनोवा। दोस्तों, सारा बर्ग का तो फिर भी ठीक है, लेकिन इन्होंने तो बार्बी डॉल जैसा दिखने के लिए सारी हदें ही पार कर दी। वलेरिया को बचपन से ही बार्बी डॉल बनने का बहुत शौक और इनके पास घर में काफी अच्छा खासा बार्बी डॉल का कलेक्शन भी पड़ा है। ये बार्बी डॉल को बहुत ज्यादा पसंद करती है और देखते ही देखते ये इनका शौक, इनका जुनून बन गया। और अब इनका हाल आप खुद ही देख सकते, जहाँ इन्होंने बार्बी डॉल जैसा दिखने के लिए सबसे पहले तो ब्रेस्ट सर्जरी करवाई और उसके बाद अपने नाक और चेहरे की भी बार्बी जैसा दिखने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई। लोगों का इनको देख के कहना है कि इनका ये फिगर भी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ही है, लेकिन वलेरियस इस बात से साफ इनकार कर। उनका कहना है कि ये उनकी डेली रूटीन की एक्सरसाइज का नतीजा है। दोस्तों, पहली नजर देखने पर तो ये बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी ही लगती हैं। जस्टिन जटलिका। अब जाहिर सी बात है, अगर ह्यूमन बार्बी मौजूद है तो ह्यूमन केन भी तो होना चाहिए। जस्टिन, जिनकी उम्र 40 साल है, लेकिन आप इनको देखकर ये नहीं कह सकते कि ये 40 साल के हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि इनकी बॉडी की जो अपीयरेंस है वो 25-30 साल के नौजवान से ज्यादा की नहीं लगती। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ इनकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। दोस्तों, जस्टिन एक प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट है, इसलिए इनको अच्छी तरह पता है कि कौन सी चीज किस पर फिट आएगी और कौन सी चीज इन पर बहुत अच्छी लगेगी। और इसीलिए जब इन्होंने पहली दफा सर्जरी करवाई तो इन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और उसके बाद तो ये प्लास्टिक सर्जरी के दीवाने ही हो गए। और अब तक सिर्फ $50,000 इन्होंने सिर्फ अपनी प्लास्टिक सर्जरीज पर ही खर्च कर दिए हैं। इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि ये खुद को शानदार और खूबसूरत दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते। मेलिंडा मून। अगर
आपने लॉर्ड ऑफ रिंग मूवी देखी है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। उसमें एक एल्फ नाम का कैरेक्टर है जिसके कान ऊपर की तरफ नुकीले हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के कान पसंद नहीं आते, लेकिन कनाडा बेस्ड मॉडल जिनका नाम मेलिंडा मून है वो इस तरह के कानों के पीछे दीवानी है। उनको इस तरह के कान बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से इन्होंने $325 खर्च करके अपने कानों की सर्जरी करवाई, जहां इन्होंने अपने कानों को बिल्कुल ऊपर की तरफ नोकदार बनाया जैसे एल्फ कैरेक्टर का था। इनका कहना है कि इनको इस तरह के कान काफी ज्यादा नेचुरल लगते हैं, इसलिए इन्होंने अपने कान इस तरह के पॉइंटेड करवा लिए हैं जो देखने में ही अजीब किस्म के लगते हैं, लेकिन इनको ये कान बहुत पसंद है। हेनरी डेमन। अगर कोई मर्द या औरत अपने आप को कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखाना चाहे तो वो बात किसी हद तक समझ में आती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद कर रहा होता है या उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तब क्या हो जब कोई अपने आप को कैप्टन अमेरिका मूवी के रेड स्कल की तरह दिखाना चाह रहा हो। और दोस्तों अगर आप हेनरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आप पहली नजर में तो बिल्कुल डर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवा कर अपने चेहरे को बहुत ज्यादा खराब कर लिया है। हम और आप जैसे लोग जिन्हें नॉर्मल चेहरे देखने की आदत है वो अगर ये देखेंगे कि इंसान ने इतने सारे पैसे लगाकर सिर्फ और सिर्फ शैतान जैसा दिखने के लिए ये सब कुछ किया, तो इसे पैसों की बर्बादी के साथ साथ चेहरे की बर्बादी भी कहेंगे। लेकिन हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हेनरी को ये लुक बहुत पसंद है और इनको देखने से नहीं लगता कि ये कभी अपना लुक चेंज करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चेहरा दिया है, हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें।